ओम शांति। कल का हमने देखा था कि बाबा के साथ अपना नाम लिखना है। तो एक तो है बाबा ने बहुत सारे टाइटल्स हमें दिए हुए हैं, एक है कि हमें अपने नए टाइटल्स बनाने हैं। तो आज उसका कंपटीशन था, तो जो सबसे ज़्यादा बना के लाया होगा उसको फिर प्राइज़ मिलेगा। हाँ जी, तो अभी पूछेंगे सबसे। ओके, तो किस किस ने बनाए? पहले योग। आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, बोलो। इस चीज़ को लेके बाबा ने क्या बोला? हाँ हाँ जी। हमारे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, आज योग के लिए कहा ना, मुझे याद नहीं करते। बाबा ने ये नहीं कहा। और कुछ वो सब मुरली के पॉइंट्स नहीं, चार्ट के लिए बाबा ने क्या बोला? योग का चार्ट रखो। चार्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमत नॉर्मली किसी भी ब्राह्मण से पूछा जाए दिनचर्या की तो कौन सी कहेंगे? भाई जी, कौन सी श्रीमत सबसे इम्पोर्टेंट है दिनचर्या की? सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? हाँ, मुरली। आप क्या कहेंगे माता जी? नहीं, श्रीमत ये तो मतलब बाबा ने बोला ये याद करना है। जो बेसिक श्रीमत है, फिजिकल श्रीमत है, जो बाबा ने बताया ना, आपने दिनचर्या दी हुई है, तो नॉर्मली सब बोलते हैं अमृत वेला। ठीक है, ब्राह्मणों की सबसे इम्पोर्टेंट दिनचर्या में का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चार्ट देना। और बहुत बड़ी मेजॉरिटी इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए चाहे अमृत वेला हो भी रहा है, उसमें ना वो पावर है ना वो इंटेंसिटी है। कल भी हमने बोला ना, बाबा ने कहा कि पावन बनना है, तो आज कहा था पावन बनना है तो नॉलेज को धारण करो। कल बोला था जो पवित्र होंगे कशिश होगी उनमें, तो कशिश किस चीज़ की होगी, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। चार्ट देना सबसे पहली श्रीमत है ब्राह्मण की। चार्ट देना सबसे, अगर वो मुरली भी ना सुने ना और वो चार्ट दे रहा है तो भी उसका आधा माफ है। शिव भगवान वाचे, शिव भगवान वाचे। चार्ट के बारे में महावाक्य वैसे तो रिवाइज करते रहते हैं, आप लोगों के लिए कर देते हैं। जो बच्चे रोज रात को चार्ट दे के सोते हैं वो धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे। चार्ट देने वाले सहज ही माला में आ सकते हैं। चार्ट देने वाले विरले ही कोई बच्चे ऐसे हैं जो रोज रात्रि को बाबा को आधा घंटा याद करके और चार्ट दे के सोते हैं। विरले का मतलब है माला। ये महावाक्य है चार्ट के बारे में, और भी बहुत 50 पॉइंट हैं, पर हमारी सबसे वीक पॉइंट में से एक है। अगर नॉर्मली सबको देखा जाए तो अभी तक जितने भी नए ब्राह्मण आते हैं, आप लोगों से नहीं पूछेंगे, लेकिन देखो 90% जो सोने की विधि है वो गलत है। बाकी सारी दुनिया की मान लेते हैं, ये करो वो करो वो करो। बाबा जो कह रहा है उसको करके देखो, 1 महीना 15 दिन करके देखो, और अपने योग की सिर्फ 15 दिन चार्ट दे के सो कितने घंटे योग किया? ठीक है, किसके पास है आपका हिसाब? बाबा व्यापारी है, कल को फाइल मांगने लगा, भाई 18 जनवरी को तुमने योग ही नहीं किया, क्योंकि नहीं बाबा किया था, क्योंकि कहाँ है, लाओ फाइल, कोई फाइल ही नहीं। अब आपने चार्ट दिया होगा तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, राइट? हाँ, तो चार्ट दे के सोना सबसे बड़ी श्रीमत में से एक है। आप कुछ भी कर लो, आप अमृत वेला करो, मुरली करो, लेकिन चार्ट नहीं दो तो आपने सारे दिन मेहनत करी, अटेंडेंस नहीं लगाई, तो कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी। इवन दो उन्होंने देखा भी है, लेकिन आपने अपना कार्ड ही पंच नहीं किया, और आपने कार्ड पंच कर दिया, फिर सारे ऑफिस में कहीं घूमो, सैलरी फिक्स हो गई, राइट? और आगे भी जब भी चार्ट वाली पॉइंट आए तो आप फाइंड आउट करके देखना कि कितनी क्रांतिकारी बातें होती है चार्ट को लेके। आज ही से ही नोट करना चार्ट वाली बातें, है ना? आयुष भाई कितना किया? ठीक है, तो अभी पहले टॉप पूछ लेते हैं नाम। हाँ, कितने नाम लिखे? 44 नाम, 44 + 8। हाँ, तो प्रभु और शिव। ठीक है, बताइए। नाम के मीनिंग होने चाहिए, है ना? ये आपने अपने आप लिखे या गूगल से छापे? नहीं, गूगल में बस चेक करें, दूसरी बार पहले 50 तो आधे तो गूगल ने काट लिए, तो वो आधे तो वैसे हो गए। ठीक है ना, तो गूगल को मिलेंगे ना नंबर।
मैंने जो मैंने आपको बोला था, अपना चिंतन करना है। गूगल आपको हजारों नाम दे देगा, आपको सिर्फ शिव और प्रभु ही तो जोड़ना है। बात खत्म होगी तो आपका चिंतन कहाँ हुआ? आज जब मैंने इसको 6 बजे से शुरू किया, मुझे 7:30 बजे जब गीत बजा तो मुझे लगा इतनी जल्दी कैसे ट्रैफिक, मतलब मुझे लगा 5 मिनट ही गुजरे, जबकि मैं सब कुछ सिर्फ नाम के ऊपर ही कर रहा था। चिंतन में इतनी ताकत है चिंतन में। आज हमने किस पे बताया था? हाँ, अगर पावन बनना है तो नॉलेज को धारण करो। नॉलेज को धारण करने की प्राइम यूनिट क्या है? अगर नॉलेज को धारण करना है, उसकी प्राइम यूनिट क्या है? नॉलेज को धारण करने का तरीका है अभ्यास करना, योग लगाना, बीज रूप अवस्था, श्रीमत पर चलना, प्रैक्टिकल करना। प्राइम यूनिट क्या है? सबसे इजी यूनिट कौन सी है? चिंतन करना। जितना ज्यादा आप इसको शिव भगवान वाचे चिंतन से भी तुम्हारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। साकार महावाक्य हैं बाबा के। लेकिन चिंतन किस लेवल का होना चाहिए? ये नहीं कि 10-20 पॉइंट लिख लिए और ये कर लिए। बात तो चिंतन की हो रही है ना, बात नाम की नहीं है। नाम तो हजारों हैं, गूगल पे आप डालोगे तो सारे ही नाम आ जाएंगे। आपको आगे उसके शिव और प्रभु लगाना है, बस बात खत्म होगी। आप अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो? जैसे मैंने कल एक नाम बताया था ना, शिव बाहु। मैंने आज तक वो नाम नहीं सुना, बट मेरे चिंतन में आया, तो ये मेरा अपना है। ठीक है, चलिए बताइए जो कुछ किया। निकालने थे वो अपने टाइटल, जैसे प्रभु कर्तव्य, ये कोई नाम नहीं है, राइट? अगला बोलिए। नहीं, वो मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, वो मैंने सुन लिया है कि आपने क्या बोला? प्रभु प्रत्यक्षक। मना कहने का मतलब हो सकते हैं ना, शिव के साथ ऐसे बोला ना, ये नाम हो सकता है प्रभु प्रत्यक्षक, ठीक है ना? प्रभु को प्रत्यक्ष करने वाला, ठीक है, ये नाम है, जेन्युइन नेम है जी। और प्रभु प्रिया हो गया, और प्रभु प्रसाद ये नाम है, ठीक है, गुड। और शिववंशी नाम नहीं है, शिवांश नाम है। हाँ, शिवांशी हो सकता है, शिवांगी हो सकता है, ये दोनों नाम है। हाँ, शिवानी, आपका नाम है शिवानी, ठीक है। हाँ, सिंपल, वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है, नाम है शिव शक्ति। कल ही बता दिया था ये ना, कौन सा नाम है? शिव भाई मैंने भी लिखा है, पता है क्या? शिवसेना, क्योंकि बाहुबली फिल्म है ना, उसमें है, उसका नाम है ऐसे कुछ। तो मतलब हम बाहुबली का नाम ले लेंगे। वो हीरोइन का नाम है भाई। नहीं, नेम ना, इट्स नॉट अ नेम। शिवसेना हाँ, उनका नाम है ना। हम आप मतलब प्रैक्टिकली देखिए, भाई जैसे वैसे भी चिंतन का टॉपिक यही है ना कि रॉन्ग को राइट कैसे बना सकता है। यू आर ऑलवेज राइट। वो बना रहे शिवालय नहीं है, शिव कुमार, ठीक है, ओके, ये अच्छा नाम है, शिवाचारी, है ना? मतलब वैसे तो शास्त्रों में, लेकिन हाँ नाम तो है गौरी शंकर। हाँ जी, शिवरागनी भी हो सकता है, शिव सजनी भी हो सकता है। भ्रकुटी के बीच विराजमान में शिव सजनी, ठीक है ना, अपने शिव के प्रेम में लीन, ऐसे कुछ भी। हाँ जी, शिवानंद, ओके, गुड। शिवराज, ठीक है, ये भी नाम है, ओके। शिव सेवक है ना। प्रकृति को ना विश्व को साकाश देने के टाइम पे ये नाम। अगर आपने कहा नया है तो फिर नया ही चाहिए ना। सेवक राम होता है, राम के साथ आ गया, हाँ। लेकिन शिव के साथ शिव सेवक नहीं आता कभी। शिव सेवादारी है ऐसे, लेकिन लिखा है तो सेवा में, ओके। और शिव कामिनी क्या होता है? कामिनी नाम तो होता है ना, काम ही करना है ना, कामनाएं। हाँ, शिव की कामना। नाम ठीक है, ओके। एक नाम शिवम, और सबसे आसान शिवम, शिवांकर, ठीक है। और किसने लिखे? पता ही नहीं था। अच्छा, कहाँ थे आप? अच्छा, आप तो मैराथन में थे। हाँ, ठीक है, ओके। और किसी ने लिखे? हाँ जी, बताइए। उसमें थोड़े से हो गए, शिव योगिनी, शिव रंजिनी, शिव सुंदरी, शिव सुंदर, शिव शोभा, शिव सुंदर। शिव सुंदरी। शिव सुंदर का मीनिंग क्या निकलेगा बताओ? शिवलता। श्याम सुंदर का मतलब क्या? श्याम सुंदर, श्याम से सुंदर बनने वाला, सुंदर से श्याम बनने वाला। शिवी सुंदर शिवी सबसे ज्यादा। देखो भाई, अगर डिबेट करनी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुपचाप सुन लूंगा।
अगर टॉपिक चिंतन वाला समझना है तो चिंतन वाला समझो कि क्या निकालने की कोशिश क्या करनी थी, ठीक है? वन मैन आर्मी। ठीक है, और बताइए। आप बोले शिव कुंज, हाँ, कुंज माना क्या होता है? कृष्ण, रहने का स्थान। और पुंज शिव पुंज नहीं, कुंज। कुंज, कुंज माना रहने का स्थान है। कृष्ण जी को भी बोलते हैं कुंज। तो शिव का कृष्ण। पुंज बिहारी बोलते हैं जैसे ना। ठीक है, और आगे बताइए। शिवलता, ओके, और शिव तारा, शिव सूरज, शिव चंदा, आगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़े से बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। काफ़ी कुछ ठीक है, लेकिन जो मतलब जहाँ तक पहुँचना चाहिए था कवि को, रवि वहाँ तक पहुँचा नहीं है। फिर ओवरऑल काफ़ी ठीक है, कोशिश की है, ठीक है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, मैंने जो थोड़े से लिखे हैं वो बता देते हैं, फिर पूरा करते हैं। हाँ जी, फीलिंग के साथ। ठीक है, एक है शिव बाहु, वो कल आपको बता दिया था। शिव का राइट हैंड, ठीक है? हाँ कभी नहीं बोले, सबसे ज्यादा हाँ, यही तो आता है। अगर आप योग में बैठ के, ठीक है, प्रकृति सिंहासन पर या सूक्ष्मतन में बाप दादा के सम्मुख या परम धाम में स्थित अपनी सर्वोच्च स्थिति में मैं शिव भाऊ कि अगर भगवान सबसे पहले कोई संकल्प करता है तो मेरा, जैसे अगर आप कोई संकल्प करते हैं काम करने का तो सबसे पहले आपको कौन सा राइट हैंड उठता है? राइट हैंड। तो शिव बाहु, फिर शिव सजनी बोला है, प्रभु प्रिया, ठीक है ना, कि अगर भगवान को सबसे पहले किसी का सिलेक्शन करना हो तो मैं वो आत्मा। फिर तीसरा शिव शक्ति, शिवमणि, ये नाम नॉर्मल है जो आपको पता ही है। फिर मैंने लिखा शिवमयी, ठीक है, तो मैंने इसको नाम कंसीडर नहीं किया लेकिन लिख लिया कि अगर मान लिया नॉर्मली इसको नाम कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर बीइंग अ टाइटल ये आएगा कि शिवमयी में आत्मा, परम धाम में अपने परिवार के साथ। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। शिवमयी, तो मैंने एज ए टाइटल लिखा है। फिर मैंने लिखा है शिव गंगा, ठीक है, शिव गंगा, ठीक है। हाँ जी, शिव ज्ञान भाई साहब सुन लिए ना आप? राइट का निशान लगा लो बस। हाँ अच्छा, प्रभु प्रेमा, ठीक है ना, प्रभु की प्रेमा मतलब प्रभु को, सिर्फ प्रभु को प्यार करने वाली। फिर शिव सती, ठीक है, शिव पर संपूर्ण समर्पित होने वाली, ठीक है। सती माना जो अपने शरीर द्वारा भी, तो समर्पण वाली स्थिति। और फिर आत्मा, तो आत्मा ही, आत्मा में वो संकल्प आएगा तभी, तो शिव सती। फिर प्रभु अर्पिता, ठीक है ना, या शिव अर्पिता, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा प्रभु अर्पिता। अगर नाम, अगर इससे टाइटल, नाम का टाइटल दिया जाए तो प्रभु अर्पिता। फिर शिव सखी, ठीक है, अगर ये नाम में आए कि मुझे अपनी आत्मा का नया टाइटल नाम रखना है तो शिव सखी। फिर शिव प्रेरणा, ठीक है, तो ये नाम जो कि अगर लोग मुझे देखें, जैसे बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से सेवा करनी है, तो अगर कोई मुझे देखे तो उसे ये प्रेरणा है कि शिव कैसा होगा। जैसे एक बार पांडव भवन में दादा विश्वरतन जी वॉक कर रहे थे, तो विदेशियों का एक डेलीगेशन आया था वहाँ पर, नए नए विदेशी थे। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के बारे में सब थ्योरी सुनी थी कि ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तो उसमें से कुछ लोगों को पर्टिकुलरली शायद नहीं पता था, तो वो नए नए आए थे। तो उसमें से एक ने शायद किसी भाई को विशेष बोला कि क्या ये थे ब्रह्मा बाबा, ऐसे बोला। तो अगर शिव प्रेरणा, माना किसी को अगर शिव की प्रेरणा है कि शिव कैसा होगा, ठीक है, तो मुझ आत्मा के चेहरे, चलन, पुरुषार्थ, दृष्टि, वृत्ति, बोल, सारी चीजें, तो शिव प्रेरणा। फिर शिविका, मैंने नाम याद तो मतलब मन में तो आ गया। शिविका माना किसको पता है? शिविका क्या होता है? शिविका नाम होता है, हाँ? शिव ही का नहीं, वो नहीं, शिविका को कुछ और नाम होता है, या शिव की ऐसा बोल सकते हैं, जो शिव की ही है। फिर शिव किरण, ठीक है, शिव जीत, ये मैंने नाम लिखा है, शिव जीत, ठीक है ना, शिव को जीतने वाली आत्मा। शिव को जीता जा सकता है, हाँ या ना?
शिव को जीता जा सकता है? तो हारा ही हुआ हमारे कैसे? पंजाब में जाके हार गया। में आया था हाँ पंजाब में जाके हार के गया। पास से भी ज्यादा हाँ, तो बाप तो लेते हैं। नहीं, वो तो बाबा कहेगा ही, अब क्या है आपसे करवाना है कुछ। अच्छा, शिव को जीता जा सकता है। तो नॉर्मली शास्त्रों में बोला गया है कि भाई बाबा को अभी भी पुरुषार्थ को अगर तेजी से बढ़ाना है, जैसे कहते हैं शिव को बांधने वाला शिव जीत, शिव को जीतने का एकमात्र तरीका है मेहनत और भावना। आप पुरुषार्थ, आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे में से आपके पास पुरुषार्थ के 2 ही घंटे हैं, लेकिन 2 घंटे में आपकी भावनाएं क्या हैं उसे करने की, आपका समर्पण कितना है उस 2 घंटे को देने का। जैसे मधुबन में आते हैं, मधुबन में आ गए, बैठ गए, महीनों आप यहाँ हैं, आने की भावना क्या है, करने की भावना क्या है। अभी बहुत सारे नए नए ब्राह्मण आ रहे हैं जिनको शायद कुछ साल ही हुए हैं, तो उनको लगता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टाइम हो जाएगा, चेंज ऑफ फूड हो जाएगा, रिफ्रेश होके आ जाएंगे। 2-3 साल से ऊपर वाले ब्राह्मण को कभी भी, जैसे आज भी किसने बोला, कहाँ पे बोला, मधुबन क्यों आए, किसने पूछा, अभी तो पूछा शाम के टाइम, तो उन्होंने कहा रिफ्रेश होने आए हैं। ठीक है, जो भी 4 या 5 बार से ऊपर मधुबन आ चुके हैं, जिनको 4-5 साल हो चुके हैं और 4-5 बार से ऊपर आ चुके हैं, वो मधुबन रिफ्रेश होने के लिए नॉट अलाउड। ठीक है, मधुबन को बहुत बड़ी, वाह। ठीक है ना। तो वो मधुबन को रिफ्रेश करे। ठीक है, यहाँ पर 1 साल 5 साल के बराबर है, जैसे बाबा मानते हैं इस चीज़ को ना। जैसे पहले 9 महीने का जो बच्चा होता था, तो 9 महीने का बच्चा माना, अब वो मधुबन आ सकता है 9 महीने लगातार ज्ञान योग धारणा सेवा वहाँ पर कोर्स करने के बाद। अब तो लोग बहुत लकी हो गए हैं, 1-1 महीने में 2-2 महीने में भी आ जाते हैं। तो 5 साल का बच्चा माना 25 साल का बच्चा, 25 साल के बच्चे को कमाना शुरू कर देना चाहिए। तो कमाने का मतलब क्या है, करना मधुबन में वही है, लेकिन करने की भावनाएं चेंज होनी चाहिए। इस बार मैं मधुबन को रिफ्रेश करके जाऊंगा, इस बार मधुबन मेरे से रिफ्रेश होगा। सुबह अगर बाबा के रूम में जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी जाने की, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हमेशा सुबह जल्दी उठता है, फिर वो चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबल हमेशा, जो आपका अमृत वेला वहाँ चल रहा है उससे कुछ एटलीस्ट 15 मिनट पहले आपको उठना ही चाहिए। ये मधुबन है, ये रेस्ट करने की जगह नहीं है। शिव भगवान वाच, यहाँ हवा खाने नहीं आना है। इसी तरीके से मुरली 15 मिनट एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बात मुरली हो गई, गीत हो गया, सब उठ के किधर, सारा ब्राह्मण जो सेना है वो कहाँ जाती है, डाइनिंग पे हमला करने। बस वहाँ 15 मिनट बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, चाहे योग कर लो, चाहे उस 15 मिनट में अगर आपने रिकॉल कर ली मुरली, तो अगले 2-3 घंटे तक शायद आपको योग लगाने की जरूरत नहीं है, वो स्थिति बनेगी। कल करके देख लो, दोपहर की क्लास होती है, 15 मिनट वहीं बैठ के रिकॉल कर लो कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे रखने अपने साथ, या अपनी नोटबुक रिवाइज कर लो। शाम के योग में हमेशा 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठो, मैं तो कहता हूँ आधा घंटा। इतनी सारी आत्माएं, एटलीस्ट 100-200 आत्माएं होती हैं। 100-200 आत्माओं के वायुमंडल कितना शक्तिशाली होता है, और सब उठ के वहां से चले जाते हैं। वो वाइब्रेशन वहीं धरा का धरा है, अब कोई उसका फायदा उठाए तो। लंबा सांस ले, सारा उसके अंदर। ठीक है, 1-2 सांस में तो आने नहीं वाला, काफी लेने पड़ेंगे। इसी तरीके से मधुबन में आके नॉर्मली सारे ब्राह्मणों की जो दिनचर्या 8 बजे पूरी हो जाती है, 90%। 8 बजे के बाद 10 बजे तक अगर कोई 1 से 1.5 घंटा खींच ले तो डेली लाखों ब्राह्मणों से आगे जा सकता है, लाखों। ठीक है, तो शिव को जीतने का क्या, किस तरीके से शिव को जीतने के तरीके क्या है। इस समय बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर इस समय किसी देश को किसी देश पे हमला करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली खेलना पड़ेगा, स्मार्टली। ठीक है, अभी अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई किससे है, या चीन की डायरेक्ट लड़ाई, भारत से कंपटीशन है ना भाई। बहुत तेजी से इकोनॉमी आगे जा रही है, सारी दुनिया में हमारे इंजीनियर्स है, सारी दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी है, तो वो हमारे साथ डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। इधर का और इधर का डिस्टर्ब कर दो तो पड़ोसी कैसे खुश रहेगा, पड़ोसी ऑटोमेटिकली वो है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, इस तरीके से स्मार्टली खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो शिव जीत, शिव बालक। ठीक है, हमारे जो आदरणीय भाई जी हैं, पांडव भवन दिल्ली में रहते हैं,
तो सबसे पहले मतलब बिल्कुल लगभग कम पढ़े लिखे, तो उनको बाबा बहुत प्यार करते थे, बहुत भोले थे, तो उनका नाम शिव बालक था। आते रहते हैं अभी तो, शायद मैं काफ़ी दिनों से आए। ठीक है, शिव दर्शन, अगर किसी को दर्शन करने हो कि भाई आपके शिव कैसे दिखते हैं, शिव कैसा दिखता है, तो आपकी दृष्टि से, आपकी वृत्ति से, आपकी बातों से। हाँ, दीदी मनमोहिनी जी, बाबा जल्दी उठो, ये क्या हुआ बच्ची? क्योंकि बाबा कोई वीआईपी मिलने आया नहीं, कोई मिलने आया आपसे, कोई मिलने आया, ये कह कि यहीं ले आओ। क्योंकि बाबा आप उपले बना रहे हो, ये कपड़े वपड़े ऐसे हो रहे हैं, उठ जाओ। ये कि नहीं यहीं ले आओ, क्योंकि बाबा कोई वीआईपी है, क्योंकि फिर तो अब तो यहीं ले आओ। ठीक है, और दीदी बाबा के सामने क्या बोली, हालांकि दीदी बहुत फ्रेंडली थी बाबा से, तो बाबा कहेंगे नहीं बच्ची ले आओ। तो अब 2-3 बार बाबा बोले, अथॉरिटी है तो मना थोड़ा ही होगी। वो उसको लाए और उनको वहाँ विष्णु का साक्षात्कार। अब बाबा उधर उपले बना रहे हैं, गोबर के आसने में, वो विष्णु देख रहा है। शिव दर्शन। ठीक है, मेरे से शिव दर्शन कैसे हो? वो स्थिति, तो शिव दर्शन में आत्मा, मेरी आत्मा से वो दर्शन हो सके, शिव कैसा दिखता है, उसकी चमक, उसकी पावनता कैसे दिखती होगी। ठीक है, शिव प्रसाद। ठीक है, शिव प्रसाद का क्या मतलब है, कौन बताएगा? शिव प्रसाद मुझ आत्मा का प्रसाद से क्या तात्पर्य है? जो गुण है, जो बाबा ने कहा मैंने तुम्हें प्रसाद के रूप में दिए हुए हैं, ये प्राप्ति हो रही है, वही प्रसाद। प्रसाद पे किसका हक होता है? हर एक आत्मा का। आप किसी को कह सकते प्रसाद देते हो कि भाई आपने आरती नहीं करी, आप थे नहीं, आप कथा में नहीं आए। जैसे प्रभु प्रसाद मिलते हैं, ऐसे शिव प्रसाद। प्रभु प्रसाद, शिव प्रसाद। तो शिव प्रसाद अर्थात सेवक, सेवक अर्थात हम्बल। शिव प्रसाद अर्थात सेवक। ठीक है ना, प्रसाद माना आप सिर्फ चिंतन के आधार पे भाई जी। ठीक है ना, प्रसाद माना सब पे आपका हक है। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ए इधर आओ, तो ये नहीं कि कौन हो आप, जी भाई जी, आत्मा हो ना मैं, मुझसे शिव रिफ्लेक्ट होना चाहिए। शिव कितना हम्बल है। कितनी बार आप मतलब घोड़े बेच के सोते रहे होंगे, भगवान आपकी खटिया तक आया होगा, आपने मुंह उठा के नहीं देखा। अथॉरिटी, अथॉरिटी। कितनी बार अमृत वेला मिस हुए होंगे, कितनी बार नुमा शाम मिस हुए होंगे, कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल। भगवान आया भाई, मैं याद कर लो 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, अवॉइड। अगर प्रधानमंत्री जी को एक बार प्रधानमंत्री फोन कर दें, भाई मैं आ रहा हूँ, आपके एरिया का विधायक ही कर दे, और आप नहीं बिजी हैं। और यह तो रोज की कहानी है। शिव भगवान वाच डेली तुम 50 से 60 बार पाप करते ही होंगे। साकार महावाक्य हैं। कैसे? अब ये भी बोला था ना मुरली में कुछ दिन पहले, हाँ याद भूल गई तो। ठीक है, तो शिव प्रसाद, तो प्रसाद माना सब पे हक, सबका हक तुम्हारे पे है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने को कभी भी सेवाधारी मत कहा करो, हमेशा कहा करो सेवक। या सामने बोलते हुए थोड़ा सा पुश तो लगता है अंदर से, तो कोशिश किया करो अपने अंदर जरूर बोल दें सेवक, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ठीक है, राम काज कर भी को आतुर, मैं ये समझता। हाँ राम काज कर भी को आतुर, ये लाइन क्या कह रहे हैं? राम काज करबे को आतुर। अच्छा, राम काज करबे को आतुर, हनुमान चालीसा श्रीमत अनुसार, राम का काज श्रीमत अनुसार। जो सेवा तुम्हारी स्थिति खराब करती है उस सेवा को साइड में उठा के रख दो। शिव भगवान वहाँ है। ठीक है ना, राम काज करबे को आतुर, ये ठीक है कि आप काम काज करने के लिए आतुर हैं। उस आतुरता के चक्कर में अमृत वेला भी मिस है, मुरली भी मिस है। ठीक है, अब राम काज करना है तो किसी ने कहा भाई क्लास कर लो, अब क्लास हो रही है रात को 10 बजे तक, अब सुबह का अमृत वेला मिस कर रहे हैं, क्या फायदा है? कर्तव्य है, राम कर्तव्य करने को आतुर। अगर कर्तव्य है तो चाहे अमृत वेला छूटे, चाहे मुरली छूटे, चाहे कुछ। जैसे नाइट ड्यूटी है सारे ब्राह्मणों की जिनकी है सिक्योरिटी पे, उनके अमृत वेला को अलाउड है। बाबा ने कहा कि भाई रात को याद करते करते सो जाओ, सुबह को नींद नहीं खुलती है, बाबा ने बोला है। तो राम कर्तव्य करने को आतुर, राम काज नहीं। कहा तो सारा दिन कोई चाय बनवाएगा, कोई योग करेगा, कोई करेगा, कुछ सेवा से थोड़ा ही छोड़ेंगे। तो शिव प्रसाद। अच्छा शिव, हाँ जी भाई जी, थैंक यू। शिव ज्योति और शिव प्रेम। ठीक है, शिव ज्योति और शिव प्रेम। तो ज्योति का आपको अर्थ पता ही है, और शिव प्रेम, अगर भगवान का प्रेम देखना हो तो मुझ आत्मा की भावनाएं, मुझ आत्मा का सेवा के प्रति समर्पण, मुझ आत्मा का ब्राह्मणों के प्रति समर्पण, योग के प्रति
श्रीमत मर्यादाओं के प्रति समर्पण। ओके, ओम शांति। ठीक है, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।